गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली वीकली एंड डेली एनालिसिस के बारे में। इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। एग्जिट पोल पे जो एनडीए की सरकार है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मार्केट बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन क्या आपको इसका एक्सट्रीम बिहेवियर देखने को मिलेगा? विक्स तो काफी हाई है और एक्सट्रीम बिहेवियर देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट का कंडीशन। जब लोगों को बात को कोट करके सुन लीजिएगा, जब लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम मोमेंटम आ सकती है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, या अपसाइड पे या डाउन साइड पे, मोदी आएगा तो अपसाइड पे आएगी, ऐसे लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है। रॉकेट हो जाएगा मार्केट। मैं आपको बता रहा हूं मार्केट अभी रॉकेट नहीं होगा। रिजल्ट आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट अभी रॉकेट नहीं होगा। कुछ हो सकता है मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन जिस रिजल्ट आए उस दिन यहाँ पे झटके के साथ अप साइड पे गैप अप खुल जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए। वहां पे आपको मेरी जो राय है मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल ट्रेडर हूं। तो आप यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेते हैं ऑप्शन में, तो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा है। अगर मान लो मार्केट ऊपर चला गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऊपर चला गया मंडे के दिन पे, मतलब कल चला गया, तो वहां से शार्प डाउन साइड आ सकता है, बिकॉज फ्यूचर पे भर भर के शॉर्टिंग की गई है एफआईआई के द्वारा। शॉर्टिंग मतलब डाउन साइड। अब आप कैसे कह सकते हैं? डेटा बता देता है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको मालूम है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का अभी सेंटीमेंट पे काम चलेगा। मार्केट कई चीजों पे रिएक्ट करता है। यहाँ पे एक है सेंटीमेंट पे ये रिएक्ट कर रहा है, और अभी जो सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे करके ये मार्केट के कॉर्नर पे आके जम रहा है, ठीक है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, एनडीए की गवर्नमेंट आती है, सिर्फ बीजेपी मेजोरिटी के साथ जीतती है, मेजोरिटी के साथ सिर्फ बीजेपी को 370 मिल जाता है, तब तो यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। तुरंत में नहीं बदलेगी, लेकिन थोड़े समय बाद वो रॉकेट रियल में हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एनडीए की आती है, उतना नहीं जितना बोल रहे हैं उतना आता है, तो आपको वो मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको मेरी वॉइस और मेरी बातें पोर्टफोली सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे मंथली चार्ट आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो कितना नैरो रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। अब इस नैरो रेंज में एक और रेंज बन रहा है मंथली। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंथ हो चुका है कंप्लीट और वीक भी कंप्लीट हो चुका है, तो वीकली एनालिसिस भी जरूरी है। तो एक यहाँ पे एक नैरो रेंज और दिख रहा है, ठीक है। विक्स हाई है, उतना हाई भी नहीं है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। अकॉर्डिंग टू विक्स प्रीमियम नहीं है, तो हर बार आप कॉल या पुट लेंगे तो आपको रेड होता हुआ दिख सकता है मार्केट। अब एनालिसिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं अपना व्यू बताऊंगा मैं कहाँ लूंगा कहाँ नहीं लूंगा, ठीक है। ये मंथली चार्ट है आपके डिस्प्ले पे। मंथली चार्ट के हिसाब से जब भी यहाँ पे रुकावट आ रही है, कोई वीक बड़ा बन रहा है, तो रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे रिवर्सल आया, यहाँ पे रिवर्सल आया, अगर इसको एक्सटेंड करें तो आगे भी रिवर्सल आया है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है, रिवर्सल आया है। यहाँ से एक ग्रेव स्टोन डोजी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हो सकता है ये मंथ का रिवर्सल चालू हो जाए, इस मंथली चार्ट पे रिवर्सल चालू हो जाए, या यहीं पे टाइम पास करके अप साइड चला जाए, ठीक है। तो मंथली चार्ट पे तो मार्केट अभी ओके है। ये अभी वीकली चार्ट लगा है, ये मंथली चार्ट पे ओके है। ये मान के चलिए कि हैमर इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड नहीं सॉरी हैमर बना है, लेकिन टॉप पे बना है, तो ये रिवर्सल का साइन दे रहा है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ से बन सकता है रिवर्सल, ये दे रहा है, बट ओके है। एक रेंज के अंदर फंस सकता है मार्केट, लगभग 1200 से 1300 पॉइंट के रेंज के अंदर में, इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है मंथली और वीकली चार्ट में। ओके, नाउ यहाँ पे
अब डेली चार्ट लगा लेते हैं, डेली जरूरी है ना देखना, डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से इसको अपसाइड जाना चाहिए ऑलमोस्ट 49, 500, 800 और 600 तक। मतलब ये मान के चलिए कि 50,000 अगर क्रॉस हो गया, 50,000 क्रॉस हो गया तो एक अपसाइड का मोमेंटम 500-700 पॉइंट का और आ सकता है। एंड अगर यहाँ पे ही मार्केट खुल जाता है तो थोड़ी रैली दिखेगी, फिर डाउन साइड आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉशियसली रहना है, यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ व्यू करना है, वॉच करना है कि किसी इवेंट में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको कोई लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ ये जो हाई है ये है 49,664 को क्रॉस करता है, थोड़ा होल्ड रखता है, अप साइड जा सकता है, बट यहाँ पे फ्यूचर पे ट्रेड लेने के लायक है, ऑप्शन पे नहीं है। और आवली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करना नहीं बनता है, क्योंकि आप एनालिसिस देखेंगे आवली टाइम फ्रेम पे इतना वोलेटिलिटी है कि यहाँ पे आप पैसा लगाएंगे ना, सिर्फ लाल और हरा दिखाई देगा आपको, और लाल इतना पैनिक आपका दिमाग को कर देगा कि आप लाल में ही एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, होप सो यहाँ पे हमारी एनालिसिस न्यूट्रल है, अभी ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे आता है, इसके नीचे, इस रेंज के नीचे तो एक ट्रेड प्लान करेंगे। ये रेंज क्या है 48, ये रेंज क्या है 48,640 के नीचे। ठीक है, या 48,600 के नीचे अगर आता है और क्लोजिंग देता है 1-1.5 घंटे की, तो यहाँ डाउन साइड का फ्लो देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया है, बाकी मेरा व्यू है कि आप ट्रेड प्लान ना करें। चलिए निफ्टी पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का तो वीक देखने से ही धमाका लग रहा है, इतना बड़ा वीक यहाँ पे बना था लेकिन फिर ऊपर साइड गया मार्केट, यहाँ पे वीक बना था साइडवेज हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मैं ऐसा एनालिसिस किया हूं, आप देख लेना लॉन्ग टर्म व्यू जब भी मेरा रहा है, मार्केट रिएक्शन वैसा ही दिया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा, अभी न्यूट्रल रहेगा, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके आपके पैसे की लगाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियसली रहिए, धीरे धीरे करके अब जा रहा है, कब तक जाएगा, इसको कम से कम यहाँ तक करेक्शन देना चाहिए, 21,000 तक करेक्शन देना चाहिए। ठीक है, होप सो पूरे एनालिसिस आपको क्लियर हो गई। यहाँ से अप साइड मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से डाउन साइड देख रहा हूँ, कम से कम 21,000 तक। मंथली चार्ट का था, अब है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर रेड कैंडल बना है, ऑलमोस्ट इसको 22,100 तक तो आना ही चाहिए, 22,100 तक तो आना ही चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से। ये यहाँ से रिवर्सल करता है, थोड़ा यहीं पे कंसोलिडेट होना चाहिए। ये कैंडलस्टिक ये नहीं बोल रहा है कि अप साइड जाऊंगा या डाउन साइड जाऊंगा। ठीक है, चलिए डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट क्लियर डाउन साइड पे मूव करता हुआ दिख रहा है। कैसे, छोटे से टाइम फ्रेम को दिखाता हूं मैं। ये छोटा सा टाइम फ्रेम है ना, डॉट टू डॉट मैच करने वाला, ये डॉट टू डॉट मैच कर रहा है, 1 वीक, 2 वीक और ये तीसरा वीक डॉट टू डॉट मैच हो रहा है। और इस जगह से ये ब्रेक करके नीचे आया, नीचे आके इनसाइड कैंडल बनाया, ये हो सकता है अपसाइड जाए, फिर यहाँ से डाउन आ जाए, तो डाउन में भी तो आपको मिलेगा ना मोमेंटम। ठीक है, ये कहीं सही हो गया, ये रीटेस्ट करके ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आता हुआ दिख रहा है। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं यहाँ से डाउन बोल रहा हूँ, डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ये डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, मेरी एनालिसिस पूरी तरीके से क्लियर है। मैं आपको बता दूं, मैं 4 तारीख तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, मैं स्टॉक्स पे करूंगा। क्या स्टॉक्स पे करूंगा मैं आपको लाइव आऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, एंड चलिए यहाँ पे हम पूरी तरीके से हमारा व्यू क्लियर है कि गवर्नमेंट जो भी आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए तो हमको आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब सारे लोग उछल कूद करने लगते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है।
ऑप्शन पे ट्रेड करना है तो आपको पहले कारण समझना पड़ेगा, दिशा समझनी पड़ेगी, और जो सारे लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा लोग सोच रहे हैं कभी वैसा मार्केट नहीं होगा, जो कम लोग सोच रहे हैं वैसा मार्केट होगा। तो जो बड़े प्लेयर है ना वो दिशा के अपोजिट ही प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा देख के रहिए, संभल के ट्रेड कीजिए जिससे आपको फायदा हो। नहीं तो पैसे को आग लगाना ही है तो किसी गरीब को दान दे दीजिए, लेकिन ट्रेड मत कीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।